हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल है। ये 32 साइज़ का ब्लाउज़ होने वाला है और इसमें आपको किसी पैटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं डायरेक्ट फैब्रिक पर ही मार्किंग करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है और 1 इंच पर मार्जिन लिया है। फिर इस लाइन से हमें 13 इंचेस पर निशान लगाना है, जो कि हमारे ब्लाउज़ की लेंथ रहने वाली है। 32 साइज़ के लिए मैंने यहाँ पे 5 इंच शोल्डर्स रखे हैं एंड 5.5 इंच रखने हैं आपको आर्म होल्स। इन मार्किंग को स्ट्रेट कर लें। इसके बाद हम बस्ट साइज़ का निशान लगाएंगे। यहाँ 8.5 इंच पर मार्क करना है और 1.5 इंच हमें रखना है मार्जिन के लिए। आर्म होल का निशान लगाना है आपको बैक के लिए 1.5 इंच की गोलाई देनी है। उसके बाद हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले का निशान मैंने लगाया है 2.25 इंच पर और लेंथ पहले मैंने कम रखी थी, लेकिन मैं इसको बढ़ा के रखने वाली हूँ, जो कि अब होगी 11 इंचेस पर, 11 या 10 इंचेस पर। नीचे से मैंने चौड़ाई रखी है 2.5 इंच। इस लाइन को स्ट्रेट कर लेना है और आप अपने अकॉर्डिंग बैक का गला बना सकते हैं। मैंने यहाँ राउंड नेक बनाया है। उसके बाद हम टक्स का निशान लगा देंगे। 4 इंच लेंथ तक की है और 4 इंच ही हमने चौड़ाई रखी है। क्योंकि ये डीप नेक का ब्लाउज़ है, इसलिए हम इसे नेक की साइड से 1/2 इंच डाउन करेंगे। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट की हेल्प से ही फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए हमें अस्तर के फैब्रिक को थोड़ा ज़्यादा लेना है। इसमें मैंने नीचे से और साइड से भी मार्जिन ज़्यादा रखा है, ताकि हमें निशान लगाने में और कटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और जो भी हमारे एक्स्ट्रा मेजरमेंट्स हैं वो पूरे आ जाएं। तो यहाँ पे मैंने पैटर्न को ट्रेस कर लिया है। नीचे से हमें लेना है 1 इंच एक्स्ट्रा और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे भी हम फ्रंट पार्ट में भी 1/2 इंच डाउन कर लेंगे, ताकि हमारे शोल्डर्स ना गिरें। 2.25 इंच पर निशान लगाना है। फ्रंट के गले का भी निशान लगा लेंगे। फ्रंट गले की लेंथ मैंने 9 इंचेस रखी है। तो मोस्टली सब्यसाची ब्लाउज़ में पान गले का शेप रहता है, तो यहाँ पे भी मैंने पान गले का शेप दिया है। निप पॉइंट का निशान लगाएंगे, जो कि है 10 इंचेस पर और साइड से हमें लेना है 4 इंच। तो ये हमारा पॉइंट आ गया। यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे की साइड भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। फ्रंट पार्ट में हमारी आर्म होल की गोलाई देनी है हमें, तो वो भी हम दे देंगे। यहाँ हमें 1/2 इंच डाउन करना होता है इस तरीके से और 1 इंच की गोलाई देनी होती है। तो देखिए, यहाँ तक तो सिंपल मार्किंग थी। अब हमें इन मार्किंग्स को सब्यसाची पैटर्न में कन्वर्ट करना है। तो देखिए, यहाँ से हमें 1 इंच डाउन करना है इस तरीके से और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद हमें इस लाइन को मेजर करना है, जो कि हमारी थी 4 इंचेस, और अब हम 4 इंच का निशान ही यहाँ नीचे की साइड लगाएंगे। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अब हमें आर्म होल से गोलाई देनी है इस तरीके से। इस गोलाई को हम थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे इस तरीके से। तो ये इस वजह से शेप थोड़ा और अच्छा आएगा। अब हमें कमर या बेल्ट का निशान लगाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ से 2.25 इंच का निशान लगाना है। इस निशान को थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे।
कमर हमारी 28 इंच है, तो उसके हिसाब से 7 इंच का मार्किंग और 1 या 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। तो मैंने यहाँ 8.5 इंच पे निशान लगाया है। हमें जो हमारा नीचे पॉइंट था उससे मैंने मेजर किया है। अब यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से शेप देनी है। ये शेप हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। अब हमें यहाँ से भी थोड़ा मार्जिन बढ़ाना है, तो मैंने 1 इंच का मार्जिन लिया था और दोनों लाइंस को, मार्किंग्स को मिला देंगे। इसके बाद हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हम इस फैब्रिक को मेन फैब्रिक पर रख कर भी कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमें इस वाले निशान से कट करना है और यहाँ पर हमारा थोड़ा पॉइंट निकला हुआ है, तो हम इसे थोड़ी गोलाई में शेप दे देंगे। उसके बाद हम नेक को भी कट कर लेंगे। अब हम ब्लाउज़ की बेल्ट कट करेंगे, तो बेल्ट की मेजरमेंट कुछ इस तरीके से रहेंगी। लेंथ रहेगी 8.5 इंचेस मार्जिन के साथ, एक निशान 4 इंच पर और दूसरा 2.25 इंच पर। बेल्ट की मार्किंग के लिए हमें इन 2 मेजरमेंट्स का ध्यान रखना है। एक जो हमने 2.25 इंच का निशान लगाया था और एक 4 इंच से जो निप पॉइंट की दूरी थी। तो 4 इंच से मैंने यहाँ पे ऐसे गोलाई दी है और ये हमारी 2.25 इंच की बेल्ट है। नीचे मैंने 1/2 इंच मार्जिन रखा है। हमारे सब पीसेस कट हो चुके हैं। अब इन्हें हम मेन फैब्रिक पर रख कर भी कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कुछ इस तरीके से होगी, तो चलिए देखते हैं मैंने इसे किस तरीके से स्टिच किया है। आपको अस्तर के पीसेस और मेन फैब्रिक के पीसेस को अलग अलग जॉइन करना है। फिर हम यहाँ पे ब्लाउज़ के कव्स अटैच करेंगे। अगर आपका ब्लाउज़ भी सी थ्रू है तो आप भी इस तरीके से पैड्स पर कपड़ा लगा सकते हैं। अब मैं ब्लाउज़ पर पाइपिंग लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने डोरी वाली पाइपिंग ली है और उसको सीधे ब्लाउज़ पर इस तरीके से रखना है और किनारी पर सिलाई लगानी है। जहाँ पर भी मोड़ हो वहाँ पर आप पाइपिंग में कट्स लगा लें ताकि वो आराम से मुड़ जाए। इसके ऊपर हमें अस्तर का फैब्रिक रखना है और फिर किनारे से सिलाई लगानी है। अस्तर के फैब्रिक को मैंने यहाँ उल्टा रखा है। अब इसे सीधा कर लेंगे। आप चाहें तो प्रेस भी लगा सकते हैं ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद हम यहाँ पे नेक पर लेस लगाएंगे। लेस लगाने के बाद हम ब्लाउज़ में पैड्स अटैच करेंगे। उसके लिए आपको निप पॉइंट के निशान का ध्यान रखना है और पैड्स में इस तरीके से सेंटर लगाना है दोनों साइड पर। सेंटर के निशान को हमें निप पॉइंट के निशान से मैच करके स्टिच करना है। आप चाहें तो यहाँ पे पहले पिन लगा सकते हैं और फिर किनारे से हमें सिलाई करना है। अब हम इसी तरीके से बेल्ट भी तैयार कर लेंगे और उसको ब्लाउज से अटैच कर लेंगे। बेल्ट में भी मैंने पाइपिंग लगाई है।
नीचे की साइड से मैं पट्टी लगाकर मोड़ूंगी। नीचे भी मैंने पहले पाइपिंग लगाई है, उसके ऊपर से पट्टी लगाकर पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। फ्रंट के जो दोनों पीसेस हैं उनको पहले हम सेंटर से अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट को मैंने इस तरीके से प्लेस किया है और पहले पिन से सेट कर लिया है। उसके बाद हमें पाइपिंग के किनारे किनारे से सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हमारा सब्यसाची ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, अपने सजेशंस देना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।